चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा के लिए लगभग 85% अपने इंपोर्ट पर ही निर्भर है। लेकिन इसको देखते हुए, भविष्य को याद रखते हुए और ये देखते हुए कि देखिए जितने भी फॉसिल्स फ्यूल हैं, इनके अपनी एक लिमिटेशंस हैं। इनको ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा एक प्रोग्राम जो है या एक मिशन जो है वो डिजाइन किया गया था और जिसका नाम था नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। और इसी के तहत ये 2021 में आया था और इसके तहत ये एक नया मिशन जो है वो है मिशन समुद्र मंथन। ये जो मिशन समुद्र मंथन है, इसके द्वारा जितने भी ऑयल रिजर्वायर्स होते हैं उनका एक्सप्लोरेशन करने के लिए और आर-एन-डी उस पर करने के लिए, यानी कि उनको खोज के लिए एक मिशन चलाया हुआ है भारत के द्वारा, जहां पर अपना एलएनजी या फिर ये जो क्रूड ऑयल है इसको जो है लगातार खोजा जा रहा है। अभी इसका जो मात्रा है लगभग 20 के आसपास है, जो कि इसको लेकर के जाएंगे 100 के आसपास एक साल के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर 100 जगह या 100 ऐसे जो है पॉइंट्स खोजे जाएंगे जहां पर हमें किसी तरीका का एलएनजी या फिर नेचुरल गैस या फिर आप देखेंगे कि ये जो क्रूड ऑयल है वो हमें मिल जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे मिशन समुद्र मंथन की और ये किस तरह से आने वाले समय में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। और मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी और मैंने बताया था कि देखिए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ये अब ओल्ड हो चुका है, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल या फिर सौर प्लेट से जो ऊर्जा बनाते हैं ये ओल्ड हो चुका है। भारत इसे छोड़ करके आप देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल की ओर बढ़ चुका है। आने वाले जो भविष्य का ईंधन है वो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, लेकिन इसमें एक अलग तरीका से कार्य चल रहा है। इसमें मैंने वीडियो बनाई, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट करेंगे, आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि हम अपनी जो 85% ऊर्जा निर्भरता है इसको खत्म करें। अच्छा, इसका जो टारगेट क्या है, 2029-30 इसका टारगेट रखा हुआ है। कितना? 2029-30। भारत सरकार चाहती है कि ये घट करके जीरो लेकर आना। कितना? 0%। यानी कि भारत जो है अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अन्य देशों पर जीरो निर्भरता रखना चाहती है। ये 2029-30 तक इसको लेकर के काम करना पड़ेगा और ये जो कार्य करा जा रहा है उसे ही बोलते हैं डीप ओशन मिशन, यानी कि नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसे विस्तार से। समुद्री मार्ग और चेक पॉइंट्स जो है, आपने देखा कि जैसे ही ईरान और इजराइल और जो अमेरिका का युद्ध होता है तो तुरंत जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पर बाधा डाल दी जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत एक स्वायत्त नेशन है और भारत के द्वारा कहा गया कि आप इसे खोलिए, क्योंकि रूस से हमारा तेल अब आ रहा है। तो रूस से जो तेल आ रहा है उसको तो ईरान भी नहीं रोक सकता, ब्लॉकेड नहीं कर सकता। अब देखिए भारत ने कितना बड़ा गेम खेला है। हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, अभी कितना डॉलर पे कितना डिस्काउंट है हमें, $28 प्रति बैरल के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है डिस्काउंट इतना। अब ये जो है हम रिफाइन करेंगे। अब आप जानते हैं कि यूरोप के अंदर अभी जो तेल के जो दाम है वो लगभग 50% से इंक्रीज कर चुके हैं। भारत के अंदर रिफाइन होगा, एक्सपोर्ट कहां पर होगा, वो अब वो यूरोप के अंदर होगा। यानी कि भारत इसमें से ये युद्ध जो है भारत के लिए एक फायदे का सौदा है, ऐसा समझिए। ये हमारे लिए ब्लेसिंग ऑफ डिसगाइज है, ऐसा समझ लीजिए आप। आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो ये जो चौक पॉइंट्स होते हैं किसी भी तरीका से, जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ये चौक पॉइंट बना दिया ईरान के द्वारा, तो इससे बचने के लिए आने वाले समय में हमें अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए निर्भरता कम करनी होगी। अब देखिए आप, मैं आगे इसे बताऊंगा कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जो लगभग समुद्र के किनारे से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर होते हैं, यहां तक किसी भी देश के लिए आप जानते होंगे अनक्लॉज नाम की एक संस्था होती है, यानी कि अनक्लॉज नाम की संस्था होती है ये जो डिसाइड करती है कि कौन सा देश का जो एक्सप्लोरेशन यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होगा, तो 200 नॉटिकल माइल की दूरी पर होने वाला है। इसके ही अंदर ये सारा का सारा जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये रिसर्च चल रही है और लगातार इस पर बीच में एक न्यूज भी आई थी कि भारत को लगभग 100 बिलियन डॉलर का जो है एक जैकपॉट हाथ लग चुका है। याद है आपको? वो न्यूज इसी से निकल करके आई थी। और लगभग जैसे मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा, लगभग अभी 20 पर हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमने अपना जो लक्ष्य है वो रखा है 100 जगह, यानी कि लगभग 100 हमें ऐसे पॉइंट खोजने हैं जहां पर हमें या तो नेचुरल गैस, एलएनजी या फिर ये क्रूड ऑयल के जो भंडार हैं वो हमें मिल जाएं। ये लक्ष्य है। आगे थोड़ा जैसे देखते हैं। देखिए भारत का जो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है वो 90 दिन के लिए है, जबकि पूरी दुनिया में ये हाईएस्ट माना जाता है 90 दिन। अब देखिए
आज 5वां दिन है, 5वां ही दिन है ना आज ईरान के वार को। लेकिन अभी हमारे पास में कितना 85 दिन का बचा हुआ है। इसका मतलब है कि रास्ता निकल ही जाएगा इतने दिनों में और फिर दोबारा से हम अपना जो रिज़र्व भंडार है उसको फिर दोबारा से भर लेंगे। आगे देखेंगे, ये हमारे पास में 90 दिन का है। उसके बाद देखिए 2047 तक 5 बीटीओई का लक्ष्य जो है हमने रखा है अपने हाइड्रोकार्बन्स का। अभी कितना है? लगभग 1.6 जो है वो बीटीओई जो है बीटीओई है हमारे पास, यानी कि बिलियन टन ओई, ठीक है, ये है हमारे पास में हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन देखिए अभी आप अगर आज की तुलना में इन्हें देखते हैं तो हमारा जो एक साल के अंदर जो हम अन्वेषण कर रहे हैं वो लगभग कितना कर रहे हैं? 30। लेकिन भविष्य में लक्ष्य क्या है? 100 स्थानों पर ऐसा कर सकते हैं। दूसरा देखिए, तेल भंडार बफर हमारे पास कितना है? 90 दिन का, और दुनिया में जो बेंचमार्क है वो कितना है? 90 दिन है। देखिए तीसरा, हाइड्रोकार्बन्स की जो क्षमता अभी कितनी है? 1.6 बीटीओई, और जैसा बताया कि भविष्य में क्या लक्ष्य रखा हुआ है हमने? 5 बीटीओई का लक्ष्य हमने हाइड्रोकार्बन्स के लिए रखा हुआ है। आइए थोड़ा सा इसे विस्तार से देखते हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हम जो है 2 प्रश्नों पर विचार करने होंगे आपको। अगर इनका आंसर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज लास्ट में इनके आपको विस्तृत आंसर मिल जाएंगे। पहला देखिए, मिशन समुद्र मंथन, ठीक, और विशेष आर्थिक जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं और आपको विचार करना होगा कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, क्या है, ट्रू है। पहला देखिए, भारत इस मिशन के तहत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को 90 दिन का बफर तक बढ़ाना चाहता है। दूसरा देखिए, यानी कि ईईजेड समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है जिसे अनक्लॉज 1982 द्वारा मान्यता प्राप्त है। तीसरा देखिए, इस मिशन का लक्ष्य अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन वेल्स की संख्या, यानी कि अन्वेषण कुएं जो हैं उनकी जो संख्या है वो प्रति वर्ष 30 से बढ़ाकर 100 करना है। आपको मैंने बताया है। अगर पहला देखिए, आपका पहला विकल्प क्या है? केवल 1 और 2 सही है। दूसरा विकल्प क्या है? केवल 2 और 3 सही है। तीसरा विकल्प क्या है? केवल 1 और 3 सही है। और चौथा विकल्प क्या है? 1, 3 और 2 दोनों सही, तीनों सही है। अब आपको आंसर पता ही है, नहीं तो आपको लास्ट में मिल जाएगा। आगे देखना दूसरा प्रश्न, यानी कि डीप ओशियन मिशन, जो मैंने आपको बताया ना, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये डीप ओशियन मिशन का ही पार्ट है। देखिए 2021 में ब्लू इकोनॉमी और जलवायु अनुसंधान, यानी कि डीप ओशियन मिशन के बारे में पूछ रहा है कि क्या असत्य है, यानी कि गलत क्या है। पहला देखिए, इसे 2021 में ब्लू इकोनॉमी और जलवायु अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। दूसरा देखिए, इस मिशन का उद्देश्य 2047 तक भारत की हाइड्रोकार्बन क्षमता को 1.6 बीटीओई से घटाकर 0 करना है। तीसरा देखिए, पॉलीमेटिक न्यूडल्स, यानी कि पॉलीमेटिक न्यूडल्स का निर्माण, ये आप जानते होंगे इसको, ये क्या होता है, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं, ये अब बताऊंगा इसका लास्ट में कभी। निष्कर्षण, इस मिशन का एक प्रमुख जो वैज्ञानिक आधार है। तीसरा देखिए, यह महासागर थर्मल ऊर्जा ओटीईसी पर अनुसंधान का समर्थन करता है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अन्यथा तो आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। आइए थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए पौराणिक संदर्भ में मंथन, जो समुद्र मंथन से क्या निकला था? अमृत निकला था और विष भी निकला था। तो विष को तो भगवान शिव पी लिए थे और जो अमृत निकला था उसको देवताओं ने पिया था। यानी कि ये जो समुद्र मंथन है, इससे क्या निकाला जा रहा है? इससे अपने देश के लिए अमृत निकाला जा रहा है, यानी कि अपनी जो ऊर्जा आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए इससे संसाधन निकाले जा रहे हैं। देखिए दूसरा, रणनीतिक बदलाव, ऊर्जा संसाधनों के लिए केवल भूमि पर निर्भरता समाप्त करके अपने जो डीप ओशियन है उसकी गहराइयों में जाकर के वैज्ञानिक उपयोग करना ही है, और जिससे हमारा लक्ष्य क्या है? अपनी जो ऊर्जा को आत्मनिर्भर बनाना और उसके अंदर एक रेजिलियंट लेकर के आना, यानी कि लचीलापन लाना। जैसे कि हमारे पास अभी 90 दिन का है, तो अगर हमारे पास में ये निर्भरता कम होगी तो हो सकता है कि हमारे पास में 1 साल का हो, क्योंकि हम आत्मनिर्भर है, अपने देश से निकालेंगे और उसका यूज करेंगे। तो हम कोई भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो बेशक ब्लॉकेज करके रख लो, उसके बाद में एनर्जी की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। बात आती है फिर दूसरे तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के लिए। अगर शक्तिशाली देश होगा तो फिर कोई ब्लॉकेज करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा, और जो कि हमारा भारत है इसके लिए। आधुनिक मंथन, आज भारत ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र की गहराइयों में जाकर के ये इस तरीका का जो है उत्खनन कर रहा है। आगे देखिए, मैंने जैसा शुरू में बताया कि 85% जो है हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। जैसे कि खाड़ी देश 2008 के अंदर जो युद्ध छिड़े थे, उस समय पर भी आपने देखा था कि इजराइल और ईरान संघर्ष में जो इस घटना के लिए भारत पर सीधा असर पड़ा था। क्यों? क्योंकि उस समय पे इतने बड़े रिजर्व भंडार हमारे पास थे ही नहीं। आगे देखना, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे चौक पॉइंट्स पर जो है अस्थिरता आती है तो ये सप्लाई चेन को बाधित करती है, इसी से हमें मुक्ति मिलेगी। इस तरीका का जो हम समुद्र मंथन जिस तरह की स्कीम हमने और ये प्रोग्राम जो चलाया हुआ है। आयात पर निर्भरता कम होने से क्या होती है? भूज राजनीतिक रूप से हम ज्यादा क्या होते हैं? वल्नरेबल, कम हो जाते हैं, यानी कि हम
हम ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन, मिशन समुद्र मंथन, जिससे क्या निकलेगा, पहला है भारत का जो राष्ट्रीय डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है, ये उसका हिस्सा है। देखिए दूसरा दृष्टिकोण में बदलाव, धीमी इंक्रीमेंटल प्रक्रिया की जगह मिशन मोड पर जो है काम किया जा रहा है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2029-30 रखा गया है कि हम जो है अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर जीरो निर्भर हों। आगे देखना, रणनीतिक फोकस, अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अपार संसाधनों का जो है हमें उपयोग करना है। और चौथा मैंने जो बताया कि मुख्य उद्देश्य है भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, विदेशी तेल पर आयात पर निर्भरता कम होना, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट होता है, हमारा जो मुद्रा भंडार जो खाली होता है, उसमें अब दो ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है अपना ये जो क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं ये, और दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं उन पर। हमारा जितना भी ट्रेड डेफिसिट है इन दोनों की वजह से है। अगर हमारा पहला अगर इस पर हमने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली, आप जानते हैं भारत का जो पूरा जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 280 बिलियन डॉलर का है। कितना? 280 बिलियन डॉलर का, जिसमें से आप जानते हैं कि लगभग 100 बिलियन डॉलर तो हमें जो है एनआरआई वगैरह जो भेजते हैं। अगर ये ना हो और सर्विस सेक्टर से आ जाता है, लगभग 120 बिलियन तो आता है हमारा एनआरआई से, और लगभग 90 से 100 बिलियन जो है वो आता है सर्विस सेक्टर से, आईटी और सर्विस सेक्टर जो है। तो ये हम जो है पूरा कर लेते हैं, अदरवाइज तो हमारी हालत बहुत खस्ता हो जाती है। देखिए जमीनी स्तर पर क्या बदलाव होंगे, जमीनी स्तर पर देखिए अगर इस तरीका का जो एक्सप्लोरेशन वेल्स वगैरह मिलते हैं तो 30 कुएं जो है, जैसा अभी हमारे 30 कुएं पर एक्सप्लोरेशन है, लेकिन इसको लेकर के जाना है 100 तक। देखिए अवसादी बेसिस जो होते हैं उनमें भूवैज्ञानिक अध्ययन और डीप वाटर ट्रेनिंग जो ड्रिलिंग जो है वो की जा रही है, जिससे हमें पता चलता है कि देखिए यहां पर क्या है, कोई भंडार है या नहीं है। ईईजेड क्या है, मैंने शुरू में बता दिया, 200 नॉटिकल माइल्स का जो क्षेत्र होता है किनारे से, वो जो है आता है ईईजेड के अंदर। और ये कार्य 1982 की अनक्लोज के तहत जो है ये किया गया है। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। आगे देखेंगे, आपातकाल के लिए 90 दिन का बफर जो रिजर्व हमारे पास है, आपको मैंने शुरू में बता दिया, इसे बोलते हैं रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व। आपातकालीन समय के लिए पूरी दुनिया में माना गया है 90 दिन, तो हमने भी 90 दिन का जो रिजर्व है वो हमारे पास है। तो अब देखिए वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा जो रणनीतिक जो रिजर्व है वो यूएसए के पास है। भारत इसी स्तर की जो सुरक्षा चाहता है। क्यों? कारण यह है कि अमेरिका के पास में अपने जो एक्सप्लोरेशन वेल्स वगैरह उनके पास है, उनके पास में आप जानते हैं कि WTI तरीका का जो पेट्रोलियम भी है, तो उनके पास अलग है, उनके पास रिजर्व है और वो एक्सप्लोरेट भी करते हैं। देखिए मुद्रास्फीति जो आती है, अगर मैक्रो इकोनॉमी में प्रभाव हम देखते हैं कि अगर इस तरह के ब्लॉकेज आएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जो फोरेक्स ड्रेन होगा, यानी कि जो फोरेक्स रिजर्व है वो ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगे, ग्लोबल ऑयल प्राइस जो इंक्रीज होंगे, जिससे हमारा जो है फोरेक्स जो है ज्यादा खर्च होगा। देखिए तेल और गैस का घरेलू उत्पादन एक विशाल यानी कि रिस्क शील्ड जो है वो प्रदान हमें करने वाला है, यानी कि इन्फ्लेशन पर नियंत्रण। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वैश्विक अस्थिरता के कारण होती हैं, लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमारे लिए ये रिस्क भी कम हो जाएगा। विदेशी भंडार पर सबसे ज्यादा दबाव डालते हैं, मैंने आपको बताया, अभी भी पहले नंबर पर आता है ये। और बात आती है ट्रेड बैलेंस की, तो व्यापार घाटा जो है उसका संतुलन होगा, क्योंकि 280 बिलियन के हम घाटे में हैं दुनिया में अगर देखा जाए। तो अगर हमारे पास में ये दो सेक्टर ना होते तो हम तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो एनआरआई जो हमें रेमिटेंस भेजते हैं, और दूसरा जो सर्विस सेक्टर है। आगे देखना, ब्लू इकोनॉमी के साथ हम सीधा तालमेल बैठा रहे। ये मिशन केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है, ये हमें ब्लू इकोनॉमी विजन भी पूरा कर रहा है। अब ब्लू इकोनॉमी क्या है? देखिए ब्लू इकोनॉमी के अंदर ये भी आता है कि जो भी आपकी रिफाइनरीज होती हैं वो भी समुद्र के अंदर ही होती हैं, आपने देखा होगा। देखिए जो हमारे पोर्ट्स वगैरह होते हैं वो भी समुद्र किनारे पे ही होते हैं। तो इस तरीका का जो, अच्छा तीसरा और भी होता है, जैसे जो हमारे जो ऑयल्स वगैरह जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हमारी क्या है, ब्लू इकोनॉमी का ही हिस्सा होते हैं। और बाकी तो जो मेराइन्स वगैरह जानते हैं ये ब्लू इकोनॉमी के अंदर होते हैं। अभी जो मैं आपको जो पॉलीमाइड्स बता रहा था वो भी ब्लू इकोनॉमी। तो जो भी समुद्र से हम प्राप्त कर सकते हैं वो सब ब्लू इकोनॉमी का ही हिस्सा है। तो ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ हमको जो है इकोनॉमी में ही, बल्कि ब्लू इकोनॉमी और जो हमारी सुरक्षा है उसके लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए सागरमाला परियोजना आप जानते हैं, बंदरगाह नेतृत्व का विकास जो है, यानी कि सागरमाला के तहत जो हम पोर्ट लैंड डेवलपमेंट जो है इसका किया जाना। रोजगार और विकास, यानी कि ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होते हैं, जिसके अंदर आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा नौकरी जनरेट होती है, जैसे ये ऑयल रिफाइनरी वगैरह बनाई जाएंगे तो इन्हें बोलते हैं ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण। इसी तरीका से देखिए मत्स्य पालन के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना, टिकाऊ समुद्री संसाधन यानी कि सस्टेनेबल मैराइन रिसोर्सेज यूज के साथ इसको संरेखण यानी कि अलाइन करना है।
आगे देखना, हिंद महासागर में भू रणनीतिक मेरीटाइम सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जो है उनसे आजादी मिलेगी अगर हम जो है ये सारा कुछ कर लेते हैं और अपने ही देश में ये सब मिलेगा। तो आगे देखना, भारत वैश्विक परिदृश्य में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स का जो है हब बनकर उभरेगा। और सागर विजन के तहत क्या था आप जानते होंगे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन, यानी कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो बनना चाहता है इंडियन ओशियन के अंदर, क्योंकि हमारा जो सागर प्रोजेक्ट है वो यही जो है, या आप समझिए योजना है पूरी की पूरी ये यही दिखाती है। तकनीकी संचालन महासागरीय हरित क्रांति, कृषि के तर्ज पर महासागरों में भी एक तरीका की जो क्रांति है वो भारत के द्वारा लाई जा रही है। आगे देखेंगे, एआई आधारित बेसिन मैपिंग, यानी कि एआई बेस्ड बेसिन मैपिंग और एडवांस सिस्मिक सर्वे जो है इसको जो उन्नत टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी का एकीकरण, यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो सीधा मिशन जो है ये जुड़ा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिजिनाइजेशन जो है स्वदेशीकरण, यानी कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, ऊर्जा उपकरण निर्माण में इस क्षेत्र में तेजी से जो है भारत आगे बढ़ रहा है। डीप ओशियन मिशन 2021 में आप जानते हैं 5 साल पहले ही इसको जो है शुरू किया गया था और बाद में गहरे समुद्र में जाकर के संसाधन जो है उनका सतत उपयोग करना इसका आधार था। इसी तरीका से ओटीईसी आप जानते होंगे ना, इसे बोलते हैं महासागर थर्मल ऊर्जा जो है रूपांतरण, इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो एक मिशन था हमारा। समुद्रयान प्रोजेक्ट मानवयुक्त मत्स्य, यानी कि 6000 मत्स्य पनडुब्बी का निर्माण करना। और पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स आप जानते हैं ना, ये निष्कर्षण जिससे भारत की धातु की जो आपूर्ति है वो पूरी हो, ये इसका हिस्सा था। ये आप देखेंगे ये वाला डीप ओशियन मिशन। क्लियर? आगे देखना, 2047 हाइड्रोकार्बन क्षमता का जो है महाविस्तार करना। लगभग अभी जो आ रहा है यह है 1.6 बिलियन टन तेल समर्थक, इसे बोलते हैं बीटीओई। क्लियर? इसको बोलते हैं बिलियन टन तेल समकक्ष। 2047 तक जो है इसका लक्ष्य बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 5, यानी कि 1.6 से बढ़ा करके 5 बीटीओई कर दिया गया है, लगभग 5 गुना। यानी कि मिशन समुद्र मंथन भारत को ऊर्जा संकट से उबारना और 2047 तक एक विकसित महाशक्ति बनाने में एक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है, ऐसा आप इससे कह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जाकर के मेरी ऐप है पीआरएस ऑफिशियल, पीआरएस ऑफिशियल, आप जाकर के ये आपको एंड्रॉइड पे मिल जाएगी और ये आपको आईओएस पर भी है। जाइए, यहां पर पीडीएफ रखी हुई है और मॉड्यूल वाइज पीडीएफ है। और तीसरा सबसे बड़ा गुण है इनका, ये दोनों भाषाओं में है। और चौथा इसका गुण है कि ये बहुत ज्यादा सस्ती है, यानी कि 2 साल के लिए डाउनलोड कीजिए, अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए। 2-2, 400 रुपए में ये आपको मिल जाने वाली हैं और 2 साल तक आप इनको मेरे साथ, क्योंकि ये पीडीएफ तो आप अपना डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी पूरी कम्युनिटी वहां पर डेवलप होगी फिर हम आकर के वहां पर जो है बात करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।